Hey guys, hi. So we are going to start with another poem, Dust of Snow by Robert Frost. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पोएट फॉर यू बिकॉज उनकी काफ़ी नॉट काफ़ी बट 3-4 पोएम्स आपको पढ़ने को मिलेगी एंड उनकी मेटाफोरिकल लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफोरिकल लैंग्वेज का क्या मतलब है? मेटाफर्स का मतलब है जब हम किसी चीज़ की बात कर किसी और चीज को रेफर कर रहे हो, दैट इज मेटाफर्स, राइट? तो आपको अभी तक देखा गया, आपने पिछले पोएम में भी देखा था कि रास्तों से उन्होंने चॉइसेस की बात की, सिंबलिज्म का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी तरह we'll always find these literary devices impacting a lot of your understanding in the poems, right? So come on, let's get started. It's a very short poem, बहुत ही छोटी poem है but काफी interesting है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. छोटा सा poem है, right? Okay, so crow. Now, okay, yeah, there are two things here: crow and a hemlock tree. Both of these, दोनों ही चीजों का इस्तेमाल हुआ है in famous literature to refer to symbols of death. इवन इंडियन कल्चर में क्रो को माना जाता है एज अ हार्बिंजर ऑफ डेथ। हेमलॉक ट्री पिछले जमानों में was used to obtain poison. Hence, the author, the poet, is talking about two things that very much indicate death. So, the way a crow shook down on me. अब ऑथर एक पेड़ पर बैठे हुए, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर हियर। सो दिस इज द ऑथर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, सॉरी नॉट ऊपर, और उनके ऊपर एक पेड़ है और इस पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ है और ये स्नो सीजन है, कोल्ड। वंस अगेन कोल्ड इज द symbol of death. When we die we are cold, right? So author बहुत उदास से हैं in a way. It might be because of any reason. हो सकता है वो बीमार हो, बिकॉज हाँ यहाँ पे रेफरेंसेस है पॉइजन का, यहाँ पे रेफरेंसेस है क्रो का, बट यहीं पे देर इज एन ऑल्टरनेट। व्हाट इज द ऑल्टरनेट? नेचर। क्रो, स्नो, द हेमलॉक ट्री, तीनों के तीनों नेचर के एलिमेंट्स हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ नेचर। While the human thinking is really complex, इंसानी सोच काफी कॉम्प्लेक्स होती है, हम हर चीज को काफी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना? बट यहाँ पे अक्रो शुक डाउन ऑन मी, उसने थोड़ी सी टहनी हिलाई और टहनी के ऊपर जो स्नो था वो नीचे गिर गया। जो टहनी थी वो हिमलॉक ट्री का एक टहनी थी। सो दीज आर वेरी नॉर्मल यूजुअल इवेंट्स इन नेचर। क्रो को शायद उड़ना होगा, स्नो ग्रेविटी के चलते नीचे आ गया और वो पेड़ वॉज अ हेमलॉक ट्री, सिंपल। सो वाइल द ह्यूमन लाइव्स आर एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीते हैं हम, नेचर इज वेरी सिंपल। ह्यूमंस, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अब क्या हम जानबूझकर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? परहैप्स ये एक चीज है जो ऑथर हमें सिखाना चाहते हैं कि देखो नेचर कभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट ह्यूमंस वी मेक इट कॉम्प्लेक्स। So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now snow is a form of water, frozen पानी ही तो है। Now ये snow ऊपर से नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद शायद वो मेल्ट होगा, फिर से इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा और फिर से स्नो बनकर नीचे आ जाएगा। सो द डस्ट ऑफ स्नो दो चीजों को सिंबलाइज करता है। पहली चीज प्योरिटी, व्हाट इज स्नो? पानी जो बर्फ बन चुकी है, राइट? So first of all, the snow signifies purity. There's purity in nature. And maybe it also signifies कि जब हम अपने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जटिलताओं से भर जाते हैं, नेचर ऑफर्स इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी टू अस, जो हमारा इलाज कर देती है।
दूसरा, इट कुड रेफर टू द साइकिल ऑफ लाइफ। अभी ये स्नो था, नीचे फिर से पानी बन जाएगा, पानी से फिर ऊपर उठेगा और फिर से वापस स्नो बन के गिर जाएगा। सो वाइल वी ऑल आर घिरे पड़े हैं, फंसे हुए हैं ऑन थिंकिंग अबाउट क्रो, द हेमलॉक ट्री, लाइफ डज नॉट केयर। लाइफ इज साइक्लिक, जो आया था वो मरेगा और जो मरेगा वो दोबारा से आएगा, राइट? सो लाइफ इज साइकिल, द साइकिल ऑफ लाइफ नेवर स्टॉप्स, बट we make our life infinitely complex, while actually it is quite simple. You are born, you will die, simple, but we make it real complex. Has given my heart a change of mood. अब ये जो बर्फ उनके ऊपर पड़ी, इससे उनका मूड चेंज हो गया। हो सकता है उनका दिन बहुत बुरा गया हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो मरने वाले हो, कोई टर्मिनल इलनेस हो, बट आज इस बर्फ के गिरने से उनका मूड अचानक से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मतलब नफरत करना। तो इस दिन को, जिस दिन की बात हो रही है, वो एकदम नफरत करते हुए, कुछ कुछ बहुत बुरा हुआ था उससे, बट जैसे वो बर्फ गिरा उनका पूरा मूड ही चेंज हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल यू, दैट नेचर कैन हेल्प, बट इफ यू आर लिसनिंग। अगर आप उसी कॉम्प्लेक्स नजरिए से नेचर को दिखोगे तो क्रो, द हेमलॉक ट्री, ये सब आपको डेथ के ओमेंस दिखेंगे। लेकिन इफ यू लुक at it from a simple perspective, you'll appreciate the nature of life, which is to go on. तो लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, बट वी मेक इट कॉम्प्लेक्स बाय आवर ओन वेज ऑफ थिंकिंग। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार थीम्स को एग्जामिन करते हैं। सो देर इज सेरेंडिपिटी एंड सिंप्लिसिटी इन नेचर। पहली थीम इनकी यही है कि नेचर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, और सेरेंडिपिटी मतलब अनप्लान्ड, चलते चलते कुछ हो गया, राइट? क्या ऑथर ने सोचा था कि जब मैं जाके हेमलॉक ट्री के नीचे बैठूंगा तो एक कौवा आएगा और कौवा ऊपर से स्नो को गिरा देगा? बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजें अनप्लान्ड हुई, एंड दैट इज व्हाट the author wants you to understand, that nature is simple, nature is serendipitous, बिना प्लान के। whereas us, हमारे प्रॉब्लम्स ही आते हैं because of the complexity that we add to our own lives। हम अपनी लाइफ को जितना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं उसके कारण। सेकेंड थिंग, प्योरिटी एंड रीन्यूअल। बर्फ नीचे गिरा, वापस से ऊपर जाएगा, फिर बर्फ बन के नीचे आ जाएगा। सो देयर इज रीन्यूअल इन लाइफ, देयर इज प्योरिटी इन लाइफ, वेदर यू वांट टू बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, और आप दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में विश्वास रखो या ना रखो, शायद इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड जो आया था वो जाएगा। सिंपल, प्योरिटी एंड रीन्यूअल, दैट इज इट। नेचर कैन चीयर अस, once again exploration. So the author, the poet wants you to be close to nature, because जब भी आप परेशानी में हो, perhaps nature will be able to cheer you, but only if you are looking। अगर आप वो देख रहे हो जो नेचर कर रही है, ना कि वो जो आप समझ रहे हो। कौवे को नहीं पता कि हमने उसे डेथ का एक ओमन बता दिया, ना ही हेमलॉक ट्री को पता है कि वो जो उसके अंदर का सब्सटेंस है, हम उसे पॉइजन की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। इट जस्ट गोज ऑन डूइंग इट्स ओन डेली लाइफ। आवर मिस इमेजिन से स्केल ऑफ सफरिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पोएम बहुत सटली बताती है। भले ही उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, बट वो बुरा जिसके कारण वो कहते हैं कि पूरा दिन उनका खराब गया था, द डे आई हैड रूड, है ना, एक छोटे से सिंपल एक्ट ऑफ नेचर से बदल गया। क्या ऐसा पॉसिबल था कि उन्होंने सोचा ही गलत था? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने जान बूझ के ये गलती से अपनी सफरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो? अब सोचकर देखो, क्या आप ऐसा नहीं करते? अगर नंबर कम आए तो क्या करना है? अगले दिन जाके थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना, हो गया, नंबर अच्छे आ जाएंगे, राइट? टीचर्स आपके दुश्मन थोड़ी ना है कि वो जानबूझ के आपको कम नंबर देना चाहेंगे, राइट? आपके और आपके फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई, ना वो आपका दुश्मन है ना आप उनके दुश्मन हो, आप उनसे सिंपली बातचीत करके रिजॉल्व कर सकते हो अपने डिफरेंसेस को, बट आप उसे अपने दिमाग में इमेजिन्ड वे में बढ़ा देते हो।
You imagine the scale of your own suffering, you make it grand. आप अपनी suffering को grand बना देते हो. And it's okay at your age. In the age of teenagers, it's very much okay. You think the world's weight rests on your shoulders. You are the center of everything that's around. It's not. इसको accept करना थोड़ा मुश्किल है, but it's not. Right? So we often misimagine the scale of our sufferings, and through simple bond with nature, we can help ourselves. Right? So this was this poem, The Dust of Snow. Very simple, very short poem, but very impactful. Right? In the description, you will find the link of the tracker जहाँ से आप सारे poems को track कर सकते हो. Right? The tracker is CBSE and NEET. धीरे धीरे और lectures add होंगे. Eventually, I think all the poems are added every third day. तो perhaps आपको आपकी grade का every week एक poem मिलेगा, and you only have 5 to 10 poems, so you'll easily make it through. ठीक है? Check out the books at shantasonasingh.com. काफ़ी सारे books धीरे धीरे add होंगे, and you can buy them. You can suggest them to your own friends. ठीक है? Take care. Bye.